हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइज। एज यूजुअल आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा। और गाइज इन दीज डेज आपको पता ही है कि माँ वैष्णो देवी के ब्लॉग्स चल रहे हैं। तो गाइज आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और गाइज जितना भी मेरे से हो पाया उतना मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन गाइज ज़्यादा वीडियोज़ मैं नहीं बना पा रही थी। क्या है मेरे बालों में? बिंदी चिपकी हुई है बालों में। सो गाइज ज़्यादा वीडियोस में नहीं बना पा रही थी क्योंकि गाइज मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा कभी हम लोग चलते नहीं हैं और एकदम से इतनी ज़्यादा ऊपर चढ़ाई पे गए ना गाइज, तो चढ़ते चढ़ते इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी कि वीडियोस भी हमें बनानी है। बीच बीच में मेरे हस्बैंड मुझे याद दिला रहे थे कि वीडियोस बना ले वीडियो। तो गाइज हस्बैंड जो है वो याद दिला रहे थे बीच बीच में कि वीडियोस बना ले, अब नहीं बना रही यहाँ पे वीडियोस, क्यों नहीं बना रही है। तब जाके गाइज कहीं मैं कभी थोड़ा थोड़ा सा बना ले रही थी, लेकिन एक दो जगह तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा रहने दो। मैंने कहा मेरी इतनी सांस फूल रही है, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तुम्हें वीडियोज़ की पड़ी है। कह रहे इतनी दूर आके व्लॉग्स नहीं बनाएगी तो क्या फ़ायदा होगा तेरा, चल दर्शन करने आई है, बहुत अच्छी बात है, पर सबको तो दिखा कि कहाँ आई है, कितना सुंदर एरिया है। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग देखें तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो गाइज़ फिर मैंने जितना भी हो सका उतना मैंने वीडियोस बनाई, बट हालत बैंड बज गई थी। गाइज़ आप ये लगा लीजिए कि बस हम चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, पानी पी रहे चल रहे, पानी पी रहे चल रहे। भूख भी बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लिया। उसके बाद गाइज़ बस फेस पे भी ऐसे 12 बज गए थे, बिल्कुल 12 गाइज। सीरियसली अभी जैसा आपको मेरा फेस दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल भी मेरे व्लॉग्स में नहीं दिख रहा है, एकदम यूं डल लग रहा है। क्योंकि गाइज शरीर में बिल्कुल ऐसा लग रहा था ताकत सी नहीं है। लेकिन गाइज जब अर्धकुंवारी माता तक मैं चढ़ के बहुत बुरी तरह से मेरी हालत ख़राब हुई। अर्धकुंवारी माता माँ के यहाँ जैसे ही मैंने कदम रखा मेरी तब सांस में सांस आई गाइज, इतना मेरे को अच्छा लगा, वाह। फिर थोड़ा सा वहाँ रिलैक्स किया, थोड़ा सा चाय वाय पी, तब जाके थोड़ा सा बैठे। उसके बाद गाइस फिर वहाँ पे हमने अर्धकुंवारी माँ के दर्शन रात को किए 11 बजे। उसके बाद 12 बजे हम लोगों ने चढ़ाई की, तब जाके हम माँ वैष्णो देवी माँ के यहाँ पहुँचे। अच्छा गाइस इन सब में जो मेन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। वो इंसिडेंट कौन सा था एक्चुअली गाइज, वो सॉरी तो गाइज़ वो इंसिडेंट ये था कि जब हम लोग कटरा पहुँचे, कटरा पहुँचने के बाद हमने रूम लिया होटल में। फिर हम लोगों ने नहाया, नहा के फ्रेश व्रेश हुए, फिर हम लोगों ने चढ़ाई करनी स्टार्ट की। तो गाइज़ जहाँ से बाणगंगा स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे कुछ होटल्स थे, मतलब ढाबे टाइप थे, होटल्स नहीं ढाबा बोलेंगे उनको हम, तो ढाबा था। तो हम लोगों ने कहा चलो खाना खा लेते हैं, सिंपल साधारण सा खाना खाना था हमने, दाल रोटी जो भी है। तो हम लोग गए अंदर। सबसे पहले अंदर घुसने से पहले मैंने बोला, मैंने कहा भैया लहसुन प्याज तो नहीं है खाने में। यार उन लोगों ने बोला लिटरली नहीं नहीं किसी भी चीज़ में लहसुन प्याज नहीं है, यहाँ थोड़ी ना हम लहसुन प्याज रखेंगे। मैं कहा ठीक है। हम लोग अंदर चले गए। तो गाइज़ उसके बाद हम अंदर गए, क्योंकि लहसुन प्याज का तो आपको पता ही है माँ वैष्णो के यहाँ बहुत परहेज होता है ना गाइज़। और जगह तो चलो ठीक है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही परहेज होता है माँ वैष्णो रानी के यहाँ और वृंदावन में भी। तो गाइस जब हम अंदर एंट्री करा तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने बोला थाली है 90 जाने 100 रुपये की थाली है, उसमें 2-3 सब्जियां थी, राइस थे, चपाती थी। हमने कहा ठीक है वो ऑर्डर करते हैं। हमने वो ऑर्डर करा, हमने खाया, हमें अच्छा लगा। फिर थोड़ा सा हम फिर मेरा मन हुआ कि थोड़ा सा राजमा राइस ऑर्डर करती हूँ, थोड़े थोड़े सब खा लेंगे। मैंने कहा 1 प्लेट ऑर्डर कर लेते हैं। तो उस थाली में से हम लोगों ने शेयर करके खाया, 1-2 चपातीज और एक्स्ट्रा मंगा ली थी, तो हमारा पेट भर गया था। हमने कहा चलो थोड़ा सा राजमा राइस मंगाते हैं। तो गाइस राजमा राइस मंगाए। जैसे ही मैंने एक बाइट ली, कार्तिक और मैंने, तो कार्तिक ने बोला मम्मा लहसुन प्याज का टेस्ट आ रहा है ना। मैंने कहा हाँ तो रहा है। उसी एक मतलब 1 चम्मच ही खाई बस मैंने बोला भैया लहसुन प्याज है इसमें? कह रहा हाँ। मैंने कहा आप पागल तो नहीं हो, जब मैंने आपको बोला कि लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाना, हम नहीं खा रहे, तो आपने क्यों दिया हमको, हमें यात्रा पे जाना है, आपने लहसुन प्याज खिला दिया। कह रहे मैम सॉरी वो कोई और मांग रहा था तो हमने उसके लिए तड़का बनाया था, उसी में आपको दे दिया। तो मैंने कहा कि आपने तो मुझे ये बोला था पहले कि हम लहसुन प्याज नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट आपने झूठ बोला, और दूसरी बात मैंने कहा ये बहुत गलत बात है कि जो नहीं खा रहा उसको आपने ज़बरदस्ती खिला दिया, ठीक है। फिर मैंने वो सारा प्लेट वापस की। मैं फिर गाइज आप लिटरली मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, मैं 1 मिनट उस शॉप में खड़ी नहीं हुई, 1 मिनट। मैं निकल के बाहर हो गई शॉप से, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर गाइज मतलब मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, मैंने कहा माँ ये क्या है। मैंने कहा कि मैं इतने अच्छे से खुशी खुशी आई थी, लहसुन प्याज खिला दिया मेरे को।
सब कह रहे, फिर मेरा गाइस रोना निकल गया, मैं रोने लग गई, मैं रोते रोते चढ़ाई करने लगी, रोते 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 रोते। रोना इसलिए आ रहा था कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हुई जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं बिल्कुल भी नहीं खाना चाह रही थी ये सब चीज़ें। गाइस आप मानोगे नहीं, ट्रेन में भी हम लोगों को भूख लग रही थी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, और साथ वालों ने तो खाया कि कोई बात नहीं, फिर तो हमें नहाना धोना है जाके, मतलब जैसे कि जो भी आ रहा था, कटलेट बटलेट सैंडविच, क्योंकि उसमें प्याज व्याज था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, इन सब में लहसुन प्याज होगा, मुझे नहीं खाना। उसके बाद गाइस गए तो फिर मैं रोते रोते चढ़ाई करने लग गई, मैं बहुत जोरों से रोने लग गई। सब कह रहे रो मत, क्यों रो रही है, तेरी गलती थोड़ी ना, इसमें तो उसकी गलती, क्योंकि उसने दिया है तुझे गलती से, तूने थोड़ा ना अपनी मर्जी से खाया है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, मेरी परीक्षा ले रही है माँ, ये वो, ऐसे में वो रोने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा पता नहीं क्या ही है, मैंने कहा कि क्यों ऐसे हुआ ये वो। फिर रोते 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 मैं चढ़ाई करती रही। उसके बाद गई बहुत ऊपर, जब अर्धकुंवारी माँ के यहाँ गए तो वहाँ एक इतना अच्छा चमत्कार हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती वहाँ क्या चमत्कार हुआ गाइस। तो गाइस वहाँ पर ये हुआ कि अर्धकुंवारी माँ के यहाँ अब से ये रूल चलने लग गया है कि टोकन्स लिए जाते हैं। आपको पहले जाना है अर्धकुंवारी माँ के यहाँ, टोकन लेना है, और टोकन का नंबर अगले दिन आता है, उसी दिन सेम डे नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग लाइन में खड़े होते हैं कि उन्हीं का नंबर चलता है। आपका नंबर जो है वो नेक्स्ट डे आएगा। तो गाइज़ मैंने टोकन, हमने कहा चलो टोकन ले लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, टोकन लेके फिर माँ वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, माँ की चढ़ाई करके जब उतरते हैं तब उनका नंबर आता है। अब आप ये लगा लो कि कितना देर में नंबर आता है। तो गाइज़ मैं वहाँ बैठी रही, हम लोगों ने थोड़ा सा खाया वाया, तो उसके बाद गाइज़ कुछ मुझे पीछे से आवाज़ आई, मैंने कहा कौन है देखूँ ज़रा। तो हमारे बुंदेलखंड की लैंग्वेज चल रही थी वहाँ पे, हाँ ये वो जल्दी चलें ये वो। मैंने कहा है, मैंने कहा बड़े अच्छे थे वो लोग, 2 दीदियाँ थी, मतलब मैरिड थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बुंदेलखंड से हो, आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया कि हम इस गांव से हैं। मैंने कहा हम लोग इस गांव से ये वो। तो बहुत अच्छे से उन लोगों से बातचीत हुई। कहते हैं ना अपने देश के लोग कहीं भी मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। अपने देश तो खैर यही सारा है, मतलब अपने हम कह सकते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो गाइस फिर उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने टिकट्स ले ली? मैंने कहा नहीं दीदी अभी नहीं ली, हम तो बिल्कुल अभी आए हैं। वो उत्तम नगर से थे, दिल्ली से ही थे वो लोग भी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप टिकट्स लोगे, आपका नंबर नेक्स्ट डे आएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, हमारे साथ आप अभी चलो, क्योंकि वो लाइन लगी हुई थी। जो लोग एक दिन पहले से लाइन लगा के बैठे हुए थे वो एंट्री कर रहे थे माँ के गर्भगृह में, यानी अर्धकुंवारी माता जो है वो गर्भगृह मंदिर है वहाँ पे माँ का, जो 9 महीना माँ गर्भगृह में रुकी थी ना, वहाँ जो एक छोटी सी गुफा है, उसमें से निकल के जाना होता है वो वाली गुफा। तो गाइज़ वहाँ पे मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं, इसलिए मैंने वहाँ का कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। और गाइज़ एक बात और, कभी भी किसी मंदिर में लिखा हो कि वीडियोज़ और मोबाइल्स अलाउड नहीं है या मत बनाओ, तो आप लोगों को नहीं बनाना चाहिए ज़बरदस्ती, ठीक है। तो गाइज़ मोबाइल वगैरह मैंने वहीं रख दिए थे। फिर हम लोग गाइज़ उनके थ्रू उसी टाइम एट अ टाइम हमारे दर्शन हुए। आप ये लगाओ, इससे बड़ा माँ का गिफ्ट हमारे लिए क्या हो सकता है। जो दर्शन अगले नेक्स्ट डे होने थे, उन लोगों ने, बेचारों ने, हम लोगों को उसी टाइम दर्शन करा दिए। तो गाइज़ बस वही है, कहीं ना कहीं से भगवान हेल्प करता है। तो मुझे मेरे हस्बैंड बोलने लग गए तो रो रही थी ना, इसीलिए ना माँ ने तेरे को ऐसे दर्शन कराए, अगले दिन दर्शन होते हैं, तू रो रही थी इसीलिए। तो गाइज़ इसीलिए फिर हमने उसी टाइम 11 बजे माँ के गर्भगृह के दर्शन करे। और गाइज़ गर्भगृह हाँ इतना अच्छा, बट गाइज़ थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि छोटी सी गुफा थी वो। और गाइज़ मुझे डर सच बताऊँ कार्तिक का लग रहा था, मुझे लग रहा था क्योंकि ये पागल लड़का है, कहीं ऐसा ना हो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये फंस जाए। बट गाइज़ ऐसा नहीं है, माँ की कृपा। लिटरली गाइज़ ओम भी ऐसे धीरे धीरे झुक झुक के गया। गाइज़ मतलब इस बेड के से लेके इस बेड के कोने तक इतनी लंबी गुफा है वो, तो वो ना नीचे से ऐसे करके ऊपर को जा रही है, वो माँ की गर्भ गुफा है। वहाँ माँ 9 महीने रही थी। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, हमने दर्शन किए। और गाइस कहते हैं गर्भ की गुफा के दर्शन एक ही बार होते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं, क्योंकि गाइस माँ के गर्भ से तो एक ही बार निकलते हैं ना, तो मतलब ऐसा बोलते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी, आप 2 बार दर्शन करो, 3 बार। तो गाइस ऐसे एट अ टाइम हमारे दर्शन हुए। उसके बाद 12 बजे हमने चढ़ाई करी, 4 बजे हमारे 5 बजे माँ वैष्णो के दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा गाइस, यही सारा इंसिडेंट मैं आपको सुनाने वाली थी। तो गाइस आगे के ब्लॉग्स देखिएगा, लाइक बहुत ज़्यादा करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा गाइज। आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़। बस अब माँ के यहाँ एंट्री हो रही है, मैया रानी के यहाँ। चलिए गाइस एंट्री करते हैं यहाँ से।
अच्छा। और ये लॉक के सामान लॉकर में आपके आगे नीचे भैया यहाँ से। अच्छा। और ये लॉक के सामान लॉकर में आपके आगे नीचे भैया गाइस इतनी गजब की लिटरली यहाँ पे ठंड हो रही है। बस अब हम एंट्री करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा। ये इधर पे माता वैष्णो रानी का दरबार है, वहाँ हम दर्शन कर चुके हैं। ये इधर पे आप देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। ये अब भैरव बाबा के लिए रोप वे में लगे हुए हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, ये इधर पे लाइन में सो रहे हैं सभी लोग। करना है फट से दर्शन करना है। अब जैसे तैसे 1-1.5 घंटे के वेट के बाद हम लोगों को टिकट्स मिली हैं, तो हम जा रहे हैं ट्रॉली जो उड़न खटोला होता है, ये टिकट्स हैं यहाँ गाइस। बच्चे की भी पूरी टिकट लग रही है। तो ये उड़न खटोला देखो वो रहा वहाँ पे रोप वे, उसके थ्रू वहाँ बाबा के दर्शन करने जाएंगे, भैरव बाबा के। तो गाइस शायद अंदर शूट ना करने दे, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस 2 घंटे बाद हम लोगों को टिकट्स मिली हैं, भीड़ बहुत थी, तो अभी लोग बैठ रहे हैं। देखिए ये देखिए, ऐसे हम भी बैठेंगे। हम अभी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं जाने के लिए। हेलो गाइस देखिए वादियाँ कितनी अच्छी लग रही है। माई ने गाइस बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी पैरों की बैंड बजी हुई है बस। गाइस देखो अब चल गया, सबको लोड कर लिया, एक है चल गए सारे। एक है यही, एक है बैठे तो हैं लोग। यही एक आ रही है, बस जा रही है। क्योंकि गाइस जो भैरव बाबा की चढ़ाई थी गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो गाइस हम लोगों को नहीं हो रहा था कि हम लोग चढ़ पाएंगे, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ऊपर है चढ़ाई। तो इसीलिए हम लोग ने ये सोचा कि रोपवे के थ्रू हम जाते हैं, क्योंकि गाइस ऑलरेडी पैरों की बैंड बजी हुई है और बच्चे बेचारे नहीं इतना चल पा रहे हैं। तो गाइस देखिए वहाँ देखिए, एक आ रहा है और एक जा रहा है। वो देखो ये कितने स्टाइल में मंकी बैठा हुआ है मज़े से। ये देखिए वो इधर नहीं आ रहा है। ऐसे चलता है गाइस, ये देखो यहाँ से भी पूरा जाता है ऊपर। आ जल्दी जल्दी आ कार्तिक, अब हम सब जाएंगे सारे। अब इधर पे बैठा, उसमें बैठेंगे वाला भी ट्रॉली में। झूला झूल रहा है, झूला। कार्तिक उससे पकड़ ले, पाइप को पकड़ ले आराम से। तू भैया को पकड़ ले। पकड़ रखा है मैंने। बिल्कुल ऊपर आ गए हैं अब हम। देखिए बहुत ऊपर है यार बाबा, तो कैसे सुन्न सा लग रहा है ना, ऊपर आ रहे हैं और ऊपर है। ओ माय गॉड, जय भैरव बाबा। ये देखो ये देखो, एकदम ऊपर है चोटी पे यार। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। ऑलमोस्ट ऊपर छोड़ दिया है हमें ट्रॉली ने, थोड़ा सा चलना पड़ेगा तो हम लोग आ गए हैं। ये रे बाबा यहाँ पे गाइस बहुत ऊंचे बैठे हैं बाबा, तो सच्चे में बहुत ही ऊपर चढ़ के बैठे हैं, मानना पड़ेगा भाई। सो गाइस देखिए हम और ज़्यादा ऊपर आ गए हैं बाबा भैरवनाथ के यहाँ। गाइस यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है और देखो कितना ऊपर है गाइस। हम देखिए बाबा के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा। फिर देखिए कितनी तादाद में लोग। इस माई के बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। तो बस माँ से यही बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी बुलाना माँ दोबारा से। सो गाइस बस यही बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी बुला लेना माँ दोबारा से। सही से। जय माता।